नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रेव ट्रेडर चैनल में। आज हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक सीरीज़ चल रहा है, जिसका कि ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और विदाउट इन चीज़ों के ध्यान रखे बगैर हम स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मार्केट में मेन 4 चीज़ें ही होती हैं। पहला एनालिसिस, दूसरा प्लानिंग एंड सेटअप, तीसरा कंडीशन और रूल, चौथा जिसे हम बोलते हैं एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट। तो सबसे पहले आप समझिएगा बात को, एनालिसिस आखिर है क्या। एनालिसिस में मेन ये होता है ना कि मार्केट क्या करेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है किसी भी दिन, और मैं सबसे बड़ा बात आपको बताना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी में खासकर ट्रेडिंग जब आप करते हो तो निफ्टी का 80% निफ्टी उस दिन क्या करेगा उसका ओपनिंग डिसाइड करता है, और 20% प्रीवियस डे उसने क्लोज़ कहाँ किया है वो डिसाइड करता है। मतलब आप अगर इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करना चाहोगे तो मैं कह सकता हूँ कि 20% से 30% प्रीवियस डे कहाँ क्लोज़ किया है, उस दिन का कैंडल कैसा बना है, इस पे निर्भर करता है। 50% 40 to 50% इस बात पे डिपेंड करता है वो कहाँ ओपन हो रहा है, और रेस्ट जो बच गया हमारा 20 to 30% वो डिपेंड करता है कि पहला कैंडल और दूसरा कैंडल निफ्टी में क्या बना है। ठीक है, तो आपको बस यही 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, और एक बार अपने से भी बैक टेस्ट कीजिएगा कि आखिर प्रीवियस डे निफ्टी ने क्लोजिंग किया तो किस तरह का कैंडल बनाया था। डे का मैं कैंडल का बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज जो ओपन हुआ, अगला दिन जब ओपन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, पहला 2 कैंडल के बाद क्या हुआ। तो जब आप निफ्टी को इस तरह से एनालिसिस कीजिएगा तो आपको मतलब एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आज के डेट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मार्केट क्या करेगा, इसके विषय में हम जो है एक प्लानिंग कर लेते हैं पहले से, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में मूव आ रहा है तो फिर हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज़ मार्केट को छोड़ देना बेहतर रहता है। दूसरा आता है प्लानिंग। एनालिसिस में क्या होता है, मार्केट क्या करेगा, प्लानिंग में हमको क्या करना है। देखिए, मार्केट क्या करेगा इससे आप पैसा नहीं बना पाइएगा, आपको क्या करना है इससे आप पैसा बना पाइएगा। मार्केट को जो करना है वो करेगा ही, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको आपके ऊपर कंट्रोल है। आप अपना एक सेटअप तैयार किए, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे, प्लान करोगे, ट्रेड बनाओगे, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो प्लानिंग में यही होगा कि आपको क्या करना है, कितना ट्रेड लेना है, नंबर ऑफ़ ट्रेड, कितना का मैं लॉस कर सकता हूँ, कितना का मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, मेरा डे का मैक्सिमम लॉस क्या होगा, डे का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, फिर मैं किस सेटअप पे ट्रेड करूँगा। जैसे कितने लोग ट्रेड करते हैं, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेते हैं, जिस तरफ जो है मार्केट जाता है उस तरफ वो ट्रेड करते हैं। माने कोई भी आपका सेटअप हो सकता है, XYZ आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते हो, जो भी है। तीसरा आता है कंडीशन एंड रूल। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जस्ट लाइक कि आपका सेटअप बना, मतलब कि मान के चलिए आपने ये रूल बनाया हुआ है कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो निफ्टी का है उसका अगर हाई कटेगा और हाई के ऊपर क्लोज करेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। अब करना क्या है ना कि आपको वेट करना है पेशेंसली कि
कि 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। मान के चलिए 3 मिनट तक कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल के ऊपर दिख रहा है, मगर आप ट्रेड ले लिए और मालूम चला आखिरी का 2 मिनट में जो है वो कैंडल नीचे क्लोज हो गया। तो ये आपका पेशेंस है, कंडीशन है। मान के चलिए कि हाँ ये कंडीशन होगा तो ही लेंगे और कंडीशन बनने देंगे। कंडीशन माइंड में नहीं बनाएंगे, कंडीशन चार्ट में बनने देंगे। देन जब कंडीशन फुलफिल होगा देन मैं ट्रेड करूँगा। और फिर एक रूल भी होना चाहिए कि हाँ मैंने अपने कंडीशन बनने पे मैंने एनालिसिस किया मार्केट को, फिर मैंने प्लान बनाया, मैंने सेटअप पे आने दिया मार्केट को, उसके बाद सेटअप पे जब मार्केट आ गई देन मैंने ट्रेड लिया। अब उस पर भी अगर मार्केट ने मेरा ऐसे ले लिया देन आई एग्जिट द ट्रेड एंड मैं अपना दिन क्लोज कर दूँगा। ये हो गया रूल कि आप कुछ ना कुछ तो रूल बनाइए कि हाँ मैं एक दिन में 1500 का ही लॉस लूँगा, 5000 का लॉस लूँगा, 10,000 का, 50,000 का, जो भी आपका कैपेसिटी है एज़ पर योर कैपेसिटी, हाँ मैं इतना का प्रॉफिट करके निकल जाऊँगा। तो ये आपको रूल बनाना पड़ेगा। एंड फोर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है एंट्री। देखिए एंट्री की परिभाषा स्टॉक मार्केट में लोग अलग अलग तरीक़ों से देते हैं, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि एंट्री वो जो आपको पहले से बता दे मेरा एग्जिट कहाँ, और एग्जिट वो जो ये बता दे कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वो अब इसके बाद नहीं होगा। एंट्री डिसाइड करवा एंट्री का डिसीजन आप लीजिए एग्जिट देख कर, और एग्जिट का डिसीजन लीजिए ये देख करके कि अगर मान के चलिए मार्केट को ऊपर जाना है तो हाँ ये पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आएगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा। तो उस पॉइंट के जितना करीब हो आपका एंट्री बनेगा। ठीक। टारगेट जब भी आप ट्रेड लो ना पहले से आपको पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में कहाँ तक के लिए बैठूँगा, या मार्केट कहाँ तक मूव करेगा। 1:2, 1:3, 1:10 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से प्लान किया रहना होगा। आइदर एसएल और टारगेट, मतलब कि हमको बीच से नहीं निकलना है। आपने एक बार आप ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचो, लेकिन एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो फिर कुछ मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ या तो मेरा एसएल कटेगा या तो मेरा टारगेट कटेगा, बीच में मैं नहीं निकलूँगा चाहे जो हो जाए। हाँ ट्रेलिंग एसएल का आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर 1:2 दिख रहा है तो आप 1:1 पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं 1:। और मैं ये भी कहूँगा कि ट्रेलिंग एसएल का यूज़ आप तभी कीजिएगा ना जब आपको 1:2 मिनिमम आपका सेटअप पे मैंने आपका ट्रेड में दिख रहा हो, क्योंकि 1:1 है और आपने ट्रेल कर दिया एसएल को, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, तो चांसेस 99% वो आपको हिट कर जाएगा क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। लेकिन अगर 1:2 है और उसके बाद आप 1:1 कीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जब आपको 1:2 दिखा रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि मोमेंटम में आपको 1:3, 1:4, 1:5 जो भी है वो मिल जाएगा। अगर 1:2 दिखा करके फिर मार्केट नीचे आ रहा है दैट मीन्स कि अगर आपने अच्छा खासा आपका अगर डिमेट अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है और देन वहाँ से आप लॉस में कन्वर्ट करो, सही बात नहीं है। हाँ आप 1:1 कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब इसमें मैं इसे समराइज़ करता हूँ कि आखिर ये 4 पॉइंट है क्या। पहला पॉइंट एनालिसिस, मार्केट क्या करेगा। एनालिसिस मतलब मार्केट क्या करेगा। प्लानिंग, आपको क्या करना है। सेटअप, अपना एक सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको वेट करना है, प्लान करना है। प्लान जो करिएगा वो सेटअप के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, ठीक है। आपका एक रूल होना चाहिए, एक कंडीशन होना चाहिए। फिर आपका एंट्री, एग्जिट और टारगेट होना चाहिए। एंट्री जो कि एग्जिट पे डिपेंड करता है कि एग्जिट पॉइंट कहाँ है, और एग्जिट ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा ये एग्जिट पॉइंट है तो इसके बाद जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मैंने इस जगह पे मान के चले हर दिन मार्केट में एक लेवल ज़रूर होता है, जिस लेवल के नीचे आने पर मार्केट में चार्ट बिगड़ जाता है। तो वो आपको जगह डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ से आपका चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, और उसी जगह के आसपास जहाँ से चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है वो सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। इसी के साथ हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर पार्ट 3 वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।